अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारा पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ टू क्रिएट ए टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू। अ टेबल स्ट्रक्चर इज़ क्रिएटेड फर्स्ट इन द डिज़ाइन व्यू। टेबल स्ट्रक्चर जो है वो हम पहले डिज़ाइन व्यू में वी फॉलो दिस स्टेप टू क्रिएट ए टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू। हमें इन स्टेप को इसको बनाने के लिए इन स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है, इस तरह की टेबल्स को बनाने के लिए। तो पहला स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द क्रिएट टाइप ऑन द रिबन। आपको क्रिएट टाइप पे क्लिक करना है रिबन में जाके, ठीक है। स्टेप दूसरा, क्लिक ऑन द टेबल डिज़ाइन फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप। उसके बाद आपने टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करना है टेबल्स ग्रुप में जाके। दिस न्यू टेबल डिज़ाइन व्यू इज़ ओपन टू क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर। ये जो न्यू टेबल डिज़ाइन है वो ओपन हो जाएगा आपको टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। थर्ड स्टेप है, टाइप द नेम ऑफ ए फील्ड इन द फील्ड नेम कॉलम एंड प्रेस द टाइप टू मूव द डाटा टाइप कॉलम। फिर उस फील्ड में आपको अपना नाम जो है वो टाइप करना है उस कॉलम में, कॉलम की फील्ड नेम कॉलम में। उसके बाद आपको दूसरे कॉलम में जाने के लिए आपको टाइप की जो है वो प्रेस करना है, ठीक है। फोर्थ स्टेप है, एन एरो इज सीन फ्रॉम ए ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द डाटा। आपको एरो जो है वो दिख जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में इन द डाटा टाइप कॉलम। क्लिक ऑन द एरो एंड चॉइस ए डाटा टाइप्स। आपने एरो पर क्लिक करना है डाटा को चॉइस करके, ठीक है, फ्रॉम द लिस्ट दैट अपेयर। उसके बाद लिस्ट जो है वो अपेयर हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप है, प्रेस द टाइप की टू मूव द डाटा एंड डिस्क्रिप्शन इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम। आपको टाइप की जो है वो प्रेस करना है उस डिस्क्रिप्शन को टाइप करने के लिए इन डिस्क्रिप्शन कॉलम में, ठीक है। इट इज़ ऑप्शनल टू टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन। ये ऑप्शनल टाइप ऑप्शनल है, ठीक है। सिक्स स्टेप है, क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार आफ्टर एडिटिंग फील्ड्स एंड सेव द टेबल। उसके बाद आपने सेव बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, ऑन द क्विक एक्सेस, ठीक है। आफ्टर उसके बाद आपको वो फील्ड जो है वो वहाँ पे उस टेबल को सेव करना है। सेवन स्टेप है, टाइप द नेम एंड क्लिक ओके बटन। फिर उसके बाद आपने जो वहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा उसमें अपना नाम लिख के ओके बटन पे क्लिक करना है, तो आपका जो टेबल है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर भी बना हुआ है। पहला स्टेप, क्लिक ए क्रिएट टाइप। यहाँ पे क्रिएट टाइप है उस पर आपने क्लिक करना है। दूसरा स्टेप है, सेलेक्ट टेबल डिज़ाइन। यहाँ पे टेबल डिज़ाइन लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करना है आपने। तीसरे पे क्या करना है, टाइप ए फील्ड इन द फील्ड नेम कॉलम। फिर यहाँ पे इस फील्ड में जाके आपको उस कॉलम में अपना नाम जो है वो फिल करना है, लिखना है। फिर फिफ्थ स्टेप है, टाइप ए डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड नेम, इट इज़ ऑप्शनल। फिर ये जो डिस्क्रिप्शन है उस पर टाइप करना है अपना फील्ड का नाम, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। फोर्थ स्टेप है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड डाटा। यहाँ पे एक छोटा सा डिब्बा दिख रहा है उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। सिक्स स्टेप है, क्लिक ऑन सेव। यहाँ पे दिख रहा है आपको सेव, एरो के साथ दिखाया हुआ है, उस पर आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये टेबल आ जाएगा उस पर अपना इसमें अपना नाम लिख के ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। प्राइमरी की, a primary key is used to relate table to another key in other tables। प्राइमरी की जो है वो
यूज़ होता है जैसे कि एक टेबल से रिलेटेड टू अनदर की वाकई की तरह in other tables में a table should contains minimum of one field that has a यूनिक वैल्यू ऑफ ईच रिकॉर्ड्स। ये मिनिमम जो है टेबल्स उस एक फील्ड में होता है, लेकिन इसका वैल्यू जो है वो उसमें हम अपना जो हर एक रिकॉर्ड वैल्यू जो है वहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन ए होटल डाटाबेस, एग्जाम्पल उन्होंने एक होटल का डाटाबेस बताया है। रूम नंबर ऑफ गेस्ट यूनिकली आइडेंटिफाई द गेस्ट, एक गेस्ट होगा उसके इंफॉर्मेशन उसके डाटा जैसे कि उसका रूम नंबर उसका नाम वगैरह। डिफरेंट गेस्ट मेड हैव द सेम नेम, जैसे कि अलग अलग गेस्ट के सेम नेम होगा बट द रूम नंबर वुल बी डिफरेंट ईच गेस्ट, बट उन दो गेस्ट का रूम जो है वो अलग होगा इस केस में, ठीक है। देयर फॉर इन ए होटल डाटाबेस द रूम नंबर फील्ड इज़ द प्राइमरी की। इस होटल डाटाबेस में रूम नंबर जो है रूम नंबर फील्ड जो है वो क्या है, प्राइमरी की है। Primary key does not allow a null value and should always contain a unique value। अब उसके बाद foreign key, a foreign key is a column or combinations of column that is used to establish a link between the data in two labels। फॉरेन की जो है वो कॉलम्स में होता है, दैट इज़ यूज़ जो कि यूज़ होता है एक लिंक जो है वो एस्टेब्लिश करने के लिए डाटा और लेबल्स के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में। स्विचिंग न्यूज़, MSSS provides different views to work with data। MSSS जो है वो अलग अलग डाटा काम जो है वो दिखाते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्विचिंग फ्रॉम वन व्यू टू अनदर इज़ क्वाइट कन्वेंट, स्विचिंग जो है वो एक व्यू जो कि कन्वर्ट होता है दूसरे कन्वेंट में, ठीक है, क्वाइट कन्वेंट में। देयर आर 4 व्यूज़ ऑफ वर्किंग विद ए टेबल, यहाँ पे 4 तरीके हैं उस टेबल्स पे काम करने के लिए और देखने के लिए। पहला है डाटा शीट व्यू, पिवोट टेबल व्यू, पिवोट चार्ट व्यू, डिज़ाइन व्यू, ठीक है। ये 4 व्यूज़ के टाइप्स हैं। डाटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू आर द 2 मेन व्यूज़ ऑफ द वर्किंग विद ए टेबल। ये जो है ये दोनों जो है वो मेन है वर्किंग विद टेबल्स के साथ, ठीक है। Datasheet view, it is display the view in a row column format that have to operator to view or enter to change data। ये क्या डिस्प्ले करता है हमारी रो और कॉलम्स को देखने के लिए उस फॉर्मेट्स को, और ये हेल्प करते हैं ऑपरेटर की उसकी जो एंटर किए हुए चेंज किए हुए डाटा को देखने के लिए। डिज़ाइन व्यू, it display the view that have to operator enters name of fields, types of data and detailed description into a table। ये डिस्प्ले करते हैं और हम ऑपरेटर की जो एंटर किए हुए नाम है फील्ड्स है उनको देखने के लिए और टाइप्स ऑफ डाटा की जो डिस्क्रिप्शन हो पूरी तरह से डिटेल में हमें दिखाते हैं टेबल्स में, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्विच डिफरेंट व्यूज़, क्लिक व्यू, उसके बाद अलग अलग स्विच व्यूज़ के लिए हमें क्लिक करना है व्यू पे। इन होम में जाके, ठीक है, टैप ऑफ द रिबन, ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर, यू कैन सेलेक्ट ए व्यू, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो अपेयर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस व्यू को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे व्यू में जाके, फिर यहाँ पे डिज़ाइन व्यू है उस पर क्लिक करना है। ये पिक्चर देख के आप लोग समझ सकते हैं जैसे कि उन्होंने बोला था किसी डिज़ाइन को व्यू करना है तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, व्यू में जाना है, ये इस तरह से व्यू होगा। फिर डेटशीट व्यू, यहाँ पे डेटशीट व्यू भी है, पिवोट टेबल्स व्यू भी है। अगर आप पिवोट टेबल्स व्यू को देख जाना चाहते हो
ठीक है। प्योर चार्ट व्यू ये है, ठीक है। 4 तरीक़े उन्होंने बताए थे कि आपको 4 तरीक़े हैं स्विचिंग व्यू के, ठीक है। तो डेटशीट व्यू, पिवोट टेबल व्यू और पिवोट चार्ट व्यू और डिज़ाइन व्यू, ये 4 तरीक़े हैं स्विचिंग व्यूज़ के लिए, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला था, व्यू में, डिज़ाइन व्यू में क्या करना है आपको, व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद ये सारा लिस्ट आएगा, उसके बाद आपको डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। खुदा हाफिज़, टेक केयर।